उपनिषद के ऋषियों ने जिसे पूर्ण ब्रह्म कहा, भगवान बुद्ध ने उसे शून्य कह के पुकारा। दोनों दृष्टियां अपने आप में कंप्लीट हैं, लेकिन अगर हम दोनों दृष्टियों से एक साथ देखने की कोशिश करें तो मामला बहुत ही सरल और सुगम हो जाता है। कुछ लोगों ने इन दोनों शब्दों को, पूर्ण को और शून्य को, कंट्राडिक्टरी, एक दूसरे से विपरीत समझ के देखा और उससे बड़ा वाद विवाद, मतमतांतर खड़े हुए, कन्फ्यूजन पैदा हुआ। लेकिन इसका ठीक विपरीत भी किया जा सकता है। दोनों पक्षों से हम गौर करें तब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव पर पहुंचते हैं। और एक बार हमारी बुद्धि किसी चीज़ से सहमत हो जाती है तो उसकी अनुभूति करना भी आसान हो जाता है और वह निष्कर्ष अंततः हमें एक्सपीरियंशियल डायमेंशन में ले जाता है कि शून्य और पूर्ण दो अलग अलग बातें नहीं हैं, एक ही हैं। सुनने में अटपटी लगती है बात, क्योंकि हम भाषा और शब्दों को दूसरे ढंग से समझते आए हैं, नॉन एग्जिस्टेंशियल ढंग से। निश्चित रूप से शब्दकोश में तो दोनों विपरीत हैं, एक कैसे हो सकते हैं, किंतु अस्तित्वगत अनुभूति में दोनों एक हैं। काश हम बौद्धिक रूप से भी इस बात को समझ लें, जो कि कठिन नहीं है, आसान है। बौद्धिक रूप से समझ लें तब हमारा मन प्रतिरोध नहीं करता। अन्यथा आध्यात्मिक अनुभव में सबसे बड़ी बाधा हमारा ही मन है। याद रखिएगा, बाहर की चीज़ें बाधक नहीं हैं। अनुभव भीतर होना है तो बाधा भी भीतर ही होगी। यदि हमारा मन सहमत हो जाता है तब वह बाधा खड़ी नहीं करता और हम बहुत आसानी से अद्भुत अनुभव में पहुंच जाते हैं, जहां सारे विपरीत समाहित हैं, समन्वित हैं। दिन और रात, हम पृथ्वी के एक हिस्से पर मौजूद हैं, वहाँ से देखते हैं तो हमें अलग अलग नज़र आते हैं, एक दूसरे के विपरीत नज़र आते हैं। हम थोड़ा सा ट्रांसेंडेंटल होने की कोशिश करें। अगर हम अंतरिक्ष में होते, साक्षी भाव हमें वैसी ही स्थिति में ले जाता है, दूर से। फिर हम पृथ्वी पर नहीं हैं, हम दूर आकाश से निरीक्षण कर रहे हैं और तब हमें देख के हंसी आती है। पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, आधी पृथ्वी पर रोशनी पड़ती है सूरज की, आधी पे नहीं पड़ती। आधी पे दिन रहता है, आधी पे छाया है, रात रहती है। इसमें कुछ भी विपरीत नहीं है। दोनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। दूर से हम देख सकते हैं कि आधी पृथ्वी पर रोशनी है, आधी पे अंधेरा है। जब हम खुद पृथ्वी पर मौजूद हैं तब हम इस बात को नहीं देख पाते। या तो हम दिन में होते हैं या फिर रात में होते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। कहीं दूर से हम गौर करें तब दोनों चीज़ें इकट्ठी दिखाई देंगी कि आधी धरती पे दिन है, आधी धरती पर रात है, और इसमें कुछ भी विपरीत नहीं है। एक दूसरे में लगातार कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पृथ्वी घूमती जा रही है, जहाँ अभी शाम थी वहाँ रात हो गई, जहाँ अभी रात थी वहाँ भोर होने लगी। लगातार घूमता जा रहा है, कहीं कोई विरोध नहीं है। ये तो एक स्थूल उदाहरण हो गया। हम अपने भीतर मन के देखें, वहाँ भी विपरीत चीज़ें एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। जिससे घनिष्ठ मित्रता थी, धीरे धीरे मित्रता कम होती जाती है, किन्हीं कारणों से शत्रुता उभरती आती है और फिर एक दिन हम पाते हैं कि घनी शत्रुता हो गई। जितने भी दुश्मन हैं वे सब पहले कभी बहुत बड़े दोस्त थे। जहाँ दिन था वहाँ अंधेरा छा गया, जहाँ अंधेरा था इस बीच में कहीं और दूसरी जगह प्रकाश हो गया। जो लोग आपके अपरिचित थे उनसे घनी दोस्ती हो गई। कुल मिला के आपकी मित्रता उतने ही लोगों से है, कुछ लोगों से छूट गई,
किसी और के साथ जुड़ गई। कुल मिला के आपका प्रेम संबंध उतने ही लोगों से है, कुछ से टूट गया, कुछ से और से जुड़ गया। क्या ये पृथ्वी घूमने जैसे ही नहीं है? जहाँ शाम थी वहाँ रात हो गई, समय का परिवर्तन। जहाँ रात थी वहाँ भोर होने लगी, दिन आने लगा। करीब करीब ऐसी स्थिति है। दुनिया में जितनी धन संपत्ति है वो उतनी की उतनी है। इसी में कोई गरीब हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है। निश्चित रूप से धन तो उतना ही है। किसी के पास चला गया तो किसी का छिन गया। फिर भविष्य में संभावना है, जिसके पास ज़्यादा हो गया है उसका फिर छिन जाएगा, फिर किसी और के पास पहुंच जाएगा। फ्लो चल रहा है। कुल मिला के पृथ्वी पे जितना धन है वो उतना का उतना है। उसी में गरीबी अमीरी की लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं। समुद्र का पानी उतना का उतना है। उठती लहर, गिरती लहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना पानी वाष्पीभूत बन के उड़ रहा है, बादल बन गया, मानसून की हवाएं उसे दूर दूर ले गईं, बरस गया, नदी झरने बन गए, तालाब बन गए, ऊंचे पर्वत शिखरों पे बर्फ जम गई, ग्लेशियर पिघलने लगे, फिर नदियों में सारा पानी आ गया और फिर सारी नदियां फिर समुद्र में पहुंच गईं। समुद्र में ना एक परमाणु कम होता है पानी का, ना एक परमाणु बढ़ता है। अरबों साल से जितना पानी के परमाणु हैं धरती पर उतने ही हैं। हाँ, लोकेशन बदलता जा रहा है। कभी बादलों में है, कभी बर्फ में जमे हैं, कहीं बारिश की बूंदों में, कहीं नदी तालाब में, कहीं अंडरग्राउंड वाटर टेबल में, और फिर वापस पर समुद्र में। आधी धरती पर जब गर्मी पड़ रही है तो शेष आधी धरती पर ठंड का मौसम है। जितना पानी रोज उड़ रहा है उतना ही पानी रोज गिर रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ेगी तो हमारे यहाँ गर्मी है, जब हमारे यहाँ ठंड आएगी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी हो जाएगी। एक बूंद पानी ना तो आज तक नया बना है और ना एक बूंद पानी आज तक नष्ट हुआ है। वो कहीं ना कहीं है, लोकेशन बदलती जा रही है। अगर हम पूरे सर्किल को देखें तब हमें समझ में आता है कि हम जिनको विपरीत बातें समझ रहे थे, गर्मी में पानी का भाप बनना, बारिश में बादलों का बरसना, कुल मिला के एक बड़े सर्किल के हिस्से हैं। वही का वही पानी गोल 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 घूम रहा है। तो हम प्रकृति में देखें, स्थूल चीज़ों में देखें, अपने मन में, अपनी भावनाओं में, विचारों में देखें, हम पाते हैं कि सब चीज़ें वर्तुलाकार हैं, घूम रही हैं। छोटा बच्चा जन्म लेता है बिल्कुल असहाय, दूसरों के ऊपर निर्भर, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, युवा हो जाता है, फिर प्रौढ़ होने लगता है, वृद्ध हो जाता है और फिर असहाय और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। फिर बचपन जैसी स्थिति में पहुंच गया, जैसे सुबह और शाम करीब करीब एक से होते हैं। बचपन, वृद्धावस्था फिर एक से हो गई, फिर डिमेंशिया की बीमारी हो गई, सब भूल गया। बचपन में भी उसे कुछ नहीं आता था, अब फिर कुछ नहीं आता, अब वापस वहीं जा रहा सर्कल पूरा करने। फिर शरीर से विदा हो गया। ये आधा सर्किल हमें दिखाई दिया जन्म से लेकर मृत्यु तक का। पीछे छुपा हुआ सूक्ष्म आधा सर्किल मृत्यु के बाद फिर नए जन्म का। कहानी वही की वही, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सुबह, फिर शाम। लेकिन अगर हम एक स्थान पर खड़े होके जब उसमें उलझ जाते हैं, दूर का नहीं देख पाते, तो हमें वही सब कुछ लगता है और उसके विपरीत वाली चीज़ हमें लगती है तो ठीक उल्टी है। जन्म और मृत्यु में हम कहाँ देख पाते हैं कि एक ही घटना के दो छोर हैं। डंडा बहुत लंबा है, जब हम पहला वाला छोर देख रहे थे तो दूसरा हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वो कहीं बहुत दूर था। और जब दूसरा छोर हाथ में आया तो पहला वाला खो गया, बहुत दूर निकल गया। लेकिन हम जानते हैं डंडा कितना ही लंबा हो,
चाहे दूसरा छोर हमें दिखाई ना देता हो, दोनों छोर आपस में जुड़े हुए हैं। एक छोर से चलो दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। जिस क्षण बच्चे का जन्म होता है उसी क्षण से उसके भीतर ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। वो माँ के गर्भ से जितने लेके आया है, याद रखिएगा उसमें नया कभी कुछ नहीं बनता। रोज करीब 5,000 सेल्स मर जाते हैं रोज। एक दिन ऐसा आता है 80-90 साल होते होते अब मस्तिष्क इस लायक नहीं रह जाता कि शरीर को और संचालित कर सके, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। हम मृत्यु को एक घटना समझ रहे हैं कि फलाना आदमी उस तारीख को इतने बजे खत्म हो गया। हम गलत सोचते हैं। ये घटना नहीं, एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी, 80-90 साल में जाके पूरी हुई। धीरे 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 रोज क्रमिक मृत्यु हो रही थी, फाइनली एक दिन पूरी हो गई। हमारे भाषा कोश में लिखा है जिंदगी और मौत एक दूसरे के विपरीत, लेकिन अगर हम गौर से गहराई से विश्लेषण करें तो दोनों एक साथ समानांतर रेल की पटरी की तरह चल रहे हैं, जरा भी विपरीत नहीं है, एक साथ चल रहे हैं। जब मृत्यु हो रही है तो नए जन्म की तैयारी हो गई, और जैसी जन्म हुआ नई मृत्यु की तैयारी हो गई। प्रोसेस लंबी है, समय लगेगा पूरा होने में। हम दूर से अगर देखें तब हमें खूब हंसी आती है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि हम पूर्ण और शून्य की जो बात है उसमें विपरीतता नहीं है, इसके प्रति बौद्धिक रूप से राजी हो सकें, और तब अनुभव का एक अद्भुत द्वार हमारे लिए बहुत आसानी से खुल जाता है। वरना हम अपनी ही मानसिक धारणाओं की वजह से उस द्वार को नहीं खोल पाते। हमारी धारणा अटका लेती है, भय पैदा करती है। भय भी स्वाभाविक है। शून्य होने का मतलब है मिट जाना, समाप्त हो जाना, कुछ भी नहीं बचेगा। डर तो लगेगा। पूर्ण होने में हमारे लोभी और लालची मन को आकर्षण पैदा होता है कि ये कुछ ठीक बात है, अभी हम आधे अधूरे हैं, अंश हैं, पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि पूरी खिलावट हो जाएगी। उसके प्रति हमारे मन में आकर्षण है। शून्य हो जाएंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, इससे भय पैदा होता है। अब दो उदाहरण से समझें। एक बीज है, यदि वो मिटने को राजी नहीं, गलने को तैयार नहीं भूमि में, तो फिर अंकुर नहीं निकल पाएगा, वृक्ष नहीं बन पाएगा, फूल और फल नहीं आ पाएंगे, पूरी खिलावट नहीं हो पाएगी। तो फूल की खिलावट के लिए बीज का मिट जाना आवश्यक है। बीज की फूल से कभी मुलाकात नहीं होती। जब फूल आता है तब तक बीज बचता ही नहीं, वो तो लंबे समय पहले खत्म हो चुका। यदि पी है ये उसी का एक्सटेंशन। दूसरा उदाहरण और भी आसान होगा, सरिता और सागर का। एक नदी है, उसका एक विशेष नाम है, उसका उद्गम है, स्रोत स्थान है, वहाँ से वो चली, फला फला घाटों से गुजरी, इतने शहरों की उसने यात्रा की, इतने 1000 किलोमीटर की लंबा सफ़र, बहुत से छोटे छोटे नदी नाले उसमें आके मिलते चले गए, वो बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और अंततः एक दिन वह सागर में विलीन हो गई। अब उसका नाम नहीं रहा, कोई विशेषण नहीं रहा, कोई संज्ञा उस पर हम नहीं लगा सकते। सागर में हम पहचान नहीं सकते कौन सा गंगा का पानी है, कौन सा ब्रह्मपुत्र का, कौन सा अमेज़न रिवर का। अब सब सागर का पानी है। वो नाम रूप खो गए। जब तक गंगा का पानी था, अमेज़न का पानी था, उसकी एक अपनी पहचान थी, आइडेंटिटी थी।
उसके कुछ खास गुण थे, उसकी एक कहानी थी, उसका एक इतिहास था। वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, कितनी लंबी यात्रा करके आया है, क्या क्या घटनाएं घटी बीच में, बड़ी हिस्ट्री थी उसकी। लेकिन जब सागर में विलीन हो गई वह नदी, सारा अतीत खत्म हो गया। याद रखना, पानी का एक कण भी खत्म नहीं हुआ। प्रत्येक कण मौजूद है, लेकिन वो जो नाम, रूप, आकार, अतीत, कहानी, तादात्म्य इत्यादि जो थे, वे सब खत्म हो गए। अब इसकी कोई पहचान नहीं है। एक प्रकार से, एक तरफ से हम देखें तो नदी मिट गई, और दूसरी तरफ से देखें वह विराट सागर हो गई। इन दोनों में कहीं कोई विरोध है क्या? दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तरफ से नदी समाप्त होती है, दूसरी तरफ से वह सागर हो जाती है। एक तरफ उसका क्षुद्र नाम, रूप, आकार वाला मैं भाव खत्म होता है, दूसरी तरफ से वह विराट और असीम और अनंत हो जाती है। वास्तव में तो पानी का एक परमाणु भी नहीं मिटता। आकार से निराकार, रूप से अरूप, सीमित से असीमित, नाम वाले अस्तित्व से अनाम, दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं। ये समझना बिल्कुल हमें आसान है कि जब भी होगा ऐसा ही होगा। हम जो अपने आप को एक इंसान समझ रहे हैं, मेरा फलाना नाम, ये मेरी शक्ल सूरत, ये मेरी पढ़ाई लिखाई और डिग्रियां, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा खानदान, ये मेरा देश, ये मेरी भाषा, ये मेरी संस्कृति सभ्यता इत्यादि इत्यादि, ये मेरे पूर्वजों की कहानी, बहुत कुछ। हम उस नदी की भांति हैं। इस इंसान रूप से अगर भगवान रूप में, परिपूर्ण ब्रह्म में हम पहुंच गए, तो फिर ये इंसान रूप तो नहीं बचेगा। यह समझना बिल्कुल आसान है कि इंसान और भगवान दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। जब हम भगवान होंगे तो जो हम अपने आप को जो भक्त समझ रहे थे एक इंसान की भांति, वो नहीं रह जाएगा। और जब तक वो है तब तक वह विराट ब्रह्म नहीं हो पाएगा। भक्त और भगवान का मिलन नहीं होता, जैसे बीज और फूल का मिलन नहीं होता। सच पूछो तो सरिता और सागर का भी मिलन नहीं होता। जब तक सरिता है तब तक वह सागर नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पहुंच गई, मिलने के करीब है, मगर अभी भी वह सरिता है। दो उसके तट हैं, अभी वो सागर हुई नहीं है। और जिस क्षण सागर हुई उस दिन कोई तट नहीं बचा, कोई किनारा नहीं बचा। तो सरिता और सागर का मिलन तो कभी होता नहीं। ठीक ऐसे ही भक्त और भगवान का मिलन नहीं होता। कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। भक्त और भगवान एक साथ नहीं हो सकते। ठीक ऐसी ही बात ईसा मसीह ने कही कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बहुत संकीर्ण है। वेरी नैरो इज द वे, बहुत संकीर्ण। ये काव्यात्मक ढंग से कहने का उपाय है कि वहां दो नहीं समा सकते। अगर बीज है तो फूल नहीं होगा, फूल है तो बीज नहीं होगा। हम इस ढंग से समझें, स्थूल उदाहरण से तो बहुत आसान है। और तब हमारे भीतर वो जो मिटने का भय है वह कम हो जाता है। खत्म तो नहीं हो सकता, बीज को आखिर डर लगा ही रहेगा कि मैं गल रहा हूं, मिट रहा हूं, मिट्टी के साथ एक हो रहा हूं, क्या पता आगे क्या होगा। कोई गारंटी तो हो नहीं सकती क्या होगा। ठीक है, भय है, रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक श्रद्धा भी हो,
एक भरोसा भी हो कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तब हम आसानी से अपने आप को छोड़ पाएंगे, रिलैक्स हो पाएंगे। उस टोटल रिलैक्सेशन में कुछ विचित्र घटना घटती है। अब हमारी मौज है, हम उसको शून्य होना कहें कि पूर्ण होना कहें, वहां दोनों शब्द लागू होते हैं और दोनों शब्द लागू नहीं भी होते। परम सत्य की एक खूबी है, वह विपरीतताओं को अपने में समाविष्ट किए होता है। हमारे क्षुद्र अनुभव जो हैं जगत के, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, इनमें विपरीत समाहित नहीं होता। आज से लगभग 100-125 साल पहले जब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े टेलीस्कोपों से दूर गैलेक्सियों का अध्ययन किया, तब ऐसी बातें पकड़ में आई जो हमारी इंद्रियगत अनुभवों के उदाहरण से समझना कठिन है। हम थोड़ी दूर तक देख पाते, थोड़ी दूर तक सुन पाते, तो हमने जो गुणाभाग मन में बना रखा है, जो हमारा कॉमन सेंस डेवलप हुआ है, वो हमारे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभवों से डेवलप हुआ है। जब सापेक्षता का सिद्धांत खोजा गया तो बड़ी मुश्किल हुई उसको कैसे व्यक्त करें। हमारी सामान्य भाषा में, गणित में वह बात नहीं समाती, बड़ी अटपटी, रहस्यपूर्ण, बेबूझ लगती है, पहेली जैसी लगती है। और फिर उससे भी कठिन घटना और घटी जब क्वांटम मैकेनिक्स की खोजें हुई माइक्रोस्कोपिक तल पे। ये भी हमारी इंद्रियों के पकड़ के बाहर बात थी। ना हमें उतनी दूर का दिखाई देता था, ना इतने निकट का। परमाणु के भीतर ना हमें दिखाई देता, ना दूर गैलेक्सियों के भीतर का दिखाई देता। हमारी छोटी सी सीमा थी जो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमने अपने सारे गुणाभाग उसके हिसाब से बनाए थे। तो ना तो रिलेटिविटी का सिद्धांत हमारे कॉमन सेंस में समाता और ना ही क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत हमारे कॉमन सेंस में समाता। लेकिन क्या करो, सैकड़ों सैकड़ों प्रमाण हैं कि फिजिक्स के इन दो क्षेत्रों में जो खोजा गया है वो सच है। परोक्ष प्रमाण है, सीधे सीधे प्रमाण नहीं, लेकिन परोक्ष प्रमाण तो मानना तो पड़ेगा। फिर एक ही उपाय, हम अपने कॉमन सेंस को थोड़ा हटा के रखें। इस बात को समझते हुए कि 3 आयाम हो गए। एक हमारे इंद्रियगत अनुभवों का, जिससे हमारा कॉमन सेंस डेवलप हुआ है। लेकिन जगत सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पार बहुत विशाल जगत है। वहां पर ये वाला गणित काम नहीं आएगा, ये तर्क काम नहीं आएंगे। और अत्यंत सूक्ष्म जगत है, वहां भी ये वाला गणित काम नहीं आएगा, वो अलग ही आयाम है। तो हम अपने कॉमन सेंस को छोड़कर अगर उन 2 आयामों को समझने का प्रयास करते हैं तो तुरंत समझ में आ जाते हैं। और हम जिद करेंगे कि हमारे अनुभव में तो ऐसा नहीं था, हम तो ऐसा नहीं मानते थे, तो फिर हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही समझना अध्यात्म का आयाम है। बुद्ध जो कह रहे हैं और शंकराचार्य जो कह रहे हैं, एक ही अनुभव को 2 अलग प्रकार की भाषाओं में व्यक्त कर रहे हैं। अनुभूति एक है, अभिव्यक्ति अलग है। एक्सपीरियंस इज वन, एक्सप्रेशन इज डिफरेंट इन 2 ways। एक सकारात्मक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, एक नकारात्मक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूँगा दोनों बातें अधूरी अधूरी हैं। काश
जैसे हम अपना कॉमन सेंस छोड़कर रिलेटिविटी को और क्वांटम को समझते हैं, वैसा ही अपना कॉमन सेंस छोड़कर बुद्ध और शंकर की बात को इकट्ठा समझें तो बहुत आसान है मामला, बहुत आसान। दोनों एक साथ सही हैं, एक पक्ष को पकड़ने की जरूरत ही नहीं।